चैप्टर 1। अंधेरे में चमकता फरिश्ता। रात के तीसरे पहर का समय था। स्वर्ग और नरक के बीच पसरा वह अंधकार जैसे किसी प्राचीन जंग की निशानी हो। आसमान पर बिजली चमकी और उसी रोशनी में दिखी स्वर्ग की रक्षक एंजल दिव्यांजलि। उसके सफेद पंखों से जरती रोशनी जैसे चांदनी धरती पर गिरकर जख्मों को सिल रही हो। वह आज पहली बार स्वर्ग से नीचे उतरी थी, धरती और नरक के बीच की सीमा पर। कहा जाता है ये जगह हवेली ऑफ शेडोज है, जहां स्वर्ग की रोशनी भी कदम रखने से डरती है। कभी यह हवेली इंसानों की थी, पर अब ये दो डेविल ब्रदर्स का साम्राज्य बन चुकी थी। रेवन और अर्जेन। रेवन क्रोध से जन्मा डेविल, जिसकी आंखों में आग और शब्दों में जहर था। अर्जेन उसके विपरीत, चुप, रहस्यमयी और भीतर कहीं अधूरा इंसान। दिव्यांजलि को भेजा गया था एक मिशन पर, स्वर्ग के पवित्र ताज को ढूंढने, जो सदियों पहले स्वर्ग से चोरी हुआ था और कहा जाता है कि अब उसी हवेली में छिपा है। पर उसे अंदाजा नहीं था कि इस मिशन में उसे सिर्फ ताज नहीं, बल्कि किसी के दिल से भी जंग लड़नी पड़ेगी। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंची, हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ी। फूलों की खुशबू की जगह लोहे और राख की महक थी। दीवारों से जरती छायाएं मानो फुसफुसा रही थीं। यहाँ रोशनी का स्वागत नहीं होता, फरिश्ते। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर अंधेरा था, पर उसके कदमों के नीचे की जमीन ऐसे चमक उठी जैसे किसी ने उसके पंखों को पहचान लिया हो। वह अंदर बड़ी ही थी कि अचानक आवाज गूंजी, काफी हिम्मत है तुम में। फरिश्ते होकर नरक के दरवाजे तक चली आई। उसकी सांस थम गई। अंधेरे में से रेवन बाहर आया, लंबे काले बाल, चेहरे पर नफरत का साया और आंखों में गहरी जलती हुई ज्वाला। वह मुस्कुराया, जैसे मौत ने किसी फूल को देखकर ठहाका लगाया हो। तुम्हें पता है, फरिश्तों के पंख यहाँ टिकते नहीं, वो जल जाते हैं। दिव्यांजलि ने शांत स्वर में कहा, अगर पंख सच हो, तो आग भी उन्हें छू नहीं पाती। रेवन का चेहरा कुछ पल के लिए ठहर गया। फिर वह धीरे से पास आया। दिलचस्प है, स्वर्ग ने अब खूबसूरत हथियार भेजना शुरू किया है। उसकी नजरें उसकी आंखों में थी, मगर दिव्यांजलि की नजरों में न डर था, न झुकाव, बस विश्वास। अचानक एक और आवाज आई, गहरी, ठंडी और सच्ची। रेवन, पीछे हटो। यह अर्जेन था। उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था कि हवेली का अंधेरा भी थोड़ी देर को थम गया। वह रेवन का भाई था, पर दोनों के बीच सिर्फ खून का रिश्ता था, आत्मा का नहीं। अर्जेन ने दिव्यांजलि को देखा, जैसे वह किसी पुराने सपने को पहचान रहा हो। तुम कौन हो? उसने पूछा। एक रक्षक, उसने जवाब दिया, जिसे खोई हुई रोशनी की तलाश है। अर्जेन मुस्कुराया, यहाँ रोशनी नहीं मिलती, यहाँ तो सिर्फ परछाइयां रहती हैं, और हम जैसे पाप। रात बीतती रही। हवेली में कदम रखते ही दिव्यांजलि को महसूस हुआ, हर दीवार, हर परछाई कुछ छुपा रही थी। कभी कोई आवाज फुसफुसाती, कभी कोई चेहरा धुंध में उभरता। उसने देखा, हवेली की दीवार पर एक पुराना चित्र था। एक फरिश्ता और दो डेविल्स साथ खड़े हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह अब खड़ी थी। उसका दिल धक से रह गया। चित्र में उस फरिश्ते का चेहरा उससे मिलता था। वह खुद से बुदबुदाई, ये मैं हूँ। लेकिन कैसे? वह तो अभी जन्मी एंजल थी, उसे तो बस 100 साल हुए थे। रेवन अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। क्यों? पहचाना खुद को? तुम्हारा चेहरा सदियों से इस हवेली में कैद है, क्योंकि तुम वही हो जिसने हमें धोखा दिया था। क्या बकवास है? उसने गुस्से से कहा। मैं किसी को नहीं जानती। रेवन ने ठंडी हंसी हंसी। झूठ मत बोलो, फरिश्ते, तुम्हारे पंखों में वही चमक है, जिसने एक बार मेरी रूह जलाई थी। दिव्यांजलि का दिल कांप गया। क्या ये वही आत्मा थी जिससे वह कभी प्यार करती थी? नहीं, यह असंभव था। फिर भी उसकी आंखों में अजीब सी पहचान थी। अर्जेन बीच में आया। बस करो, रेवन। उसे जाने दो। रेवन ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा उसकी तरफ क्यों हो, अर्जेन? तुम भूल गए वो कौन है? अर्जेन ने धीमे स्वर में कहा, शायद तुम नहीं समझोगे, कभी कभी बुराई को भी रोशनी चाहिए होती है। दिव्यांजलि कुछ समझ नहीं पा रही थी। कौन था सच में उसका दुश्मन, और कौन था वह साया जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था? रात के अंतिम पहर में, जब हवेली में सन्नाटा गहराया, दिव्यांजलि ने एक कमरा खोला। अंदर एक दर्पण था, पुराना, टूटा हुआ, पर उसमें उसका प्रतिबिंब अजीब था। वह मुस्कुराई नहीं थी, लेकिन दर्पण में दिख रही एंजल मुस्कुरा रही थी। और उसके पीछे खड़ा था एक अंधेरा चेहरा, रेवन का। मुझे याद आया, दर्पण की परछाई ने कहा, तुम वही हो जिसने हमारे प्यार को शाप बना दिया। दिव्यांजलि पीछे मुड़ी, वहां कोई नहीं था, पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, अगर ये सच है, तो मैं सब याद करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे फिर से गिरना पड़े। अचानक हवेली की दीवार हिली,
फर्श कांपा और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रेवन और अर्जेन दोनों दौड़कर वहां पहुंचे। क्या किया तुमने? रेवन गरजा। दिव्यांजलि बोली, मैंने सच को बुलाया है, और अब ये हवेली अपने राज नहीं छुपा सकेगी। दीवार के बीचों बीच से सुनहरी रोशनी फूटी। एक प्रतीक उभरा, द सील ऑफ इटर्नल लव, जो कहता था, जब फरिश्ता और डेविल का दिल एक बार धड़क जाए, तो स्वर्ग और नरक दोनों झुक जाते हैं। रेवन के चेहरे पर हैरानी थी। नहीं, यह मुहर तो तब टूटी थी जब तुमने मुझे छोड़ा था। अर्जेन बोला, तो इसका मतलब ये वही है, वही आत्मा। दिव्यांजलि के पंख चमक उठे, आंखों में आंसू थे। अगर मैं वही हूँ, तो मैं सब बदल दूंगी, इस बार प्यार नफरत से नहीं हारेगा। अचानक हवेली की छत फटी, और बाहर से आग और रोशनी दोनों साथ गिरी। एक आधी रात का विस्फोट, और बस एक गूंज सुनाई दी, हेवनली लव इज नॉट पीस, इट्स वॉर। वन अंतिम पंक्ति, सस्पेंस ट्विस्ट। जब सब शांत हुआ, अर्जेन ने देखा, दिव्यांजलि वहां नहीं थी। सिर्फ जमीन पर गिरे उसके दो पंख थे, एक सफेद, दूसरा काला।